सप्रेम आत्मा मालिक परम पूजनीय सद्गुरु गुरुमावली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज इस योग सत्र को शुरू करता हूँ। कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है, जैसे कि सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है, किंतु दोनों आँखों को बंद करना है। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा अवस्था में हमें रखना है। दोनों शोल्डर्स, कंधे हल्के से झुके हुए होने चाहिए और दोनों हाथों की कोहनियाँ अपने थाइस के ऊपर या नज़दीक होनी चाहिए। बैक स्ट्रेट हो रहनी चाहिए। संत श्वसन। ढाई से 3 मिनट तक हम संत श्वसन ध्यान करके फिर 11 बार ओंकार नाम का जप करेंगे। फिर उसके पश्चात हम ओंकार प्रार्थना लेकर के अपने सत्र की शुरुआत करेंगे। संत श्वसन होने के पश्चात अब हमें दीर्घ सांस लेनी है। दीर्घ सांस लेने के पश्चात जब हम सांस को छोड़ेंगे तब हमें ओंकार नाम का जप करना है।
दोनों हाथों को जोड़कर हमें अपने सीने के सामने, चेस्ट के सामने दोनों हाथों को रखना है नमस्कार अवस्था में और प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानं तीन योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हमें अपने चेहरे के सामने, दोनों आँखों के सामने दोनों हाथों को लगाकर दोनों आँखों को खोलना है और दंडासन अवस्था में हमें खड़े होना है। दोनों पैरों में कम से कम आधा फीट का अंतर लेकर के हमें दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखना है और अपनी गर्दन को राइट साइड की ओर और लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट करना है। इसे हम ग्रीवा संचालन और नेक रोटेशन बोलते हैं। रिलैक्स अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे हमें अपने गर्दन को फोल्ड करना है। रिलैक्स। अपनी राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ अल्टरनेटिव हमें अपनी गर्दन को फोल्ड करना है।
रिलैक्स। अपने लेफ्ट कंधे के ऊपर हमें अपने गर्दन को फोल्ड करते हुए होल्ड करना है और दोनों हाथों को पीछे वाली साइड में रखकर दोनों हाथों को नीचे की ओर खींचना है, जिसकी वजह से हमें अपने दोनों कंधे नीचे की ओर खींचे जा सकते हैं। साइड चेंज, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट शोल्डर, राइट शोल्डर दाहिने शोल्डर के ऊपर अपनी गर्दन को फोल्ड करना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को एक साथ हमें रोटेशन करके घुमाना है। स्टार्ट। धीरे धीरे हाथों को घुमाना है। रिलैक्स। उल्टी दिशाओं में घुमाना है। रिलैक्स। अब हमें दोनों हाथों को सामने कंधों के लाइन तक ऊपर उठाते हुए रिस्ट रोटेशन करना है। रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स करना है, उल्टी दिशाओं में घुमाना है। रिलैक्स। अब हमें फिंगर्स करने हैं। फिर एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने उंगलियों को एक साथ दबाकर ओपन करना है। मुट्ठी को एक साथ दबाना है, फिर ओपन करनी है। रिलैक्स। अब हमें अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हुए बाएं हाथ के फिंगर्स को हमें दाहिने हाथ की मदद से पीछे की ओर खींचना है। रिलैक्स। अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए दाहिने हाथ के फिंगर्स को हमें बाएं हाथ की मदद से पीछे की ओर खींचना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने कमर पर रखना है। दोनों पैरों में कम से कम 1.5 से 2 फीट का अंतर हमें लेना है। और अब हिप रोटेशन करना है। दोनों हाथों की मदद से अपने कमर को गोल घुमाना है।
रिलैक्स, रिवर्स उल्टी दिशाओं में घुमाना है। रिलैक्स। अब हमें दोनों पैरों में अंतर लेकर के कम से कम 2.5 से 3 फीट का हमें दोनों पैरों में अंतर लेना है और दोनों हाथों को अपने गर्दन के नीचे, गर्दन के पीछे की ओर दोनों हाथों को इस अवस्था में रखना है जो अवस्था हम पवन मुक्तासन में अपने पैर को अपने चेस्ट की तरफ खींचने के लिए लेते, उस अवस्था को हमें हाथ की अपने गर्दन के पीछे रखनी है और फ्रंट बेंडिंग करनी है नीचे की ओर। हमें रिलैक्स। अब हमें सूर्य नमस्कार निकालने हैं। 11 सूर्य नमस्कार हम निकालेंगे। आपको 11 सूर्य नमस्कार मेरे साथ और उसके पश्चात अपना सत्र होने के पश्चात आपको फिर 11 सूर्य नमस्कार निकालने हैं। मतलब आपको 22 सूर्य नमस्कार निकालने हैं। अब मेरे साथ 11 ही आप निकालेंगे। स्टार्ट। 1 ओम राम मित्राय नमः। 1 सांस छोड़ते हुए 2, सांस छोड़ लेते हुए 3, 4, 5, सांस लेते हुए 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। सूर्य नमस्कार होते ही हमें शयन अवस्था में बैठना है, लेटना है। संत श्वसन करना है। जो सांस फूली हुई है उसको धीरे करना है। लंबी सांस लेकर छोड़ना है। शवासन अवस्था में शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है। संत श्वसन करना है। अपने हृदय की कार्यक्षमता सूर्य नमस्कार करके बढ़ चुकी है। राइट नाउ हम अपने दैनंदिन अवस्था से ज़्यादा सांस को इनहेल कर रहे हैं। हमारा हृदय बाकी टाइमों से अब ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा है। हृदय के ठोके कुछ ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसी के कारण हमारे हृदय की कार्यक्षमता बढ़ती है। संत श्वसन करने की कोशिश करनी है। शरीर को ढीला, जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़ना है। मन से, दिमाग से, अंतर्मन से, सभी अंग से हमें टेंशन फ्री रहना है।
सभी नेगेटिव बातें हमें छोड़ देनी है। सिर्फ सांस कैसे अंदर आ रहा है और कैसे बाहर जा रहा है, हृदय कैसे धड़क धड़क कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में हमें सोचना है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। आपको 11 सूर्य नमस्कार अब मेरे साथ निकालने थे और उर्वरित 11 सूर्य नमस्कार अपनी ये क्लास होने के पश्चात आपको निकालने हैं। वो 11 सूर्य नमस्कार निकालने के बाद भी आप शवासन करेंगे और अपने श्वसन को संत करेंगे। अब ये 11 सूर्य नमस्कार होने के पश्चात हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट तक शवासन किया, परंतु आप जब आपके बाद वाले 11 सूर्य नमस्कार हो जाएंगे तब आपको कम से कम 10 मिनट तक शवासन करना है। अपने बाएं अंग पर मुड़कर हमें बैठक अवस्था में आना है। बैठक अवस्था में आने के बाद हमें दोनों पैरों को सामने की ओर रखकर अपने पैरों की हलचल करनी है। दोनों पैरों को आगे की ओर, अपनी ओर, सामने ओर, अपनी ओर हमें फोल्ड करने हैं, उसकी हलचल करानी है। रिलैक्स। सामने की ओर हमें दोनों पैर को खींचकर पोजीशन होल्ड करनी है। रिलैक्स। अब अपनी ओर दोनों पैरों को हमें खींचना है। रिलैक्स। भद्रासन करना है। या भद्रासन करने से पहले हमें भद्रासन की पूर्वावस्था लेकर के दोनों नीज को, घुटनों को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करनी है। बटरफ्लाई जैसा अप डाउन करना है। रिलैक्स। अब हमें भद्रासन करना है। दोनों पैरों के तल पैरों को, पंजे को एक दूसरे से लगाकर हमें अपने शिवनी के पास दोनों पैरों को, गुरुद्वारों के पास दोनों पैरों की एड़ियों को ला करके हमें अपने घुटनों को मैट पर दबाने की कोशिश करनी है और बैक स्ट्रेट रखनी है। भद्रासन करना है। chin up, chest up, shoulders back, रिलैक्स। आसन छोड़ना है। अब हमें दोनों पैरों में
अब हमें दोनों पैरों को दंडासन अवस्था में रखना है और अपने राइट लेग को फोल्ड करके राइट लेग का पंजा, दाहिने पैर का पंजा अपने लेफ्ट लेग के थाइज मसल्स के नीचे वाले भाग पर लगाएंगे और दोनों हाथों को बाजू में लेकर साइड में लेकर ऊपर लेके सांस छोड़ते हुए सामने की ओर हमें झुकना है। एक पाद पश्चिमोत्तानासन हमने किया हुआ है। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से हम करेंगे अपने बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर के थाइस के नीचे वाले भाग को लगाएंगे और दोनों हाथों से हमें सामने की ओर झुकना है, सांस छोड़ते हुए और आसन करना है। रिलैक्स। संत श्वसन करना है। दोनों पैरों में अब हमें भुमासन करना है। दोनों पैरों में कम से कम 4 फीट का या उससे ज़्यादा अंतर लेने की कोशिश करनी है और जैसे भी धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर झुकने की कोशिश करनी है। बस इतना ही आसन ट्राई करना है, ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता अभी तक हमें नहीं है। स्टार्टिंग में इतना ही जाना है। आज हमने नया नया ये आसन लिया हुआ है तो आपको ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप जा सकते हो उतना ही मैंने करके दिखाया हुआ है। इतना ही आपको आज नीचे जाना है और इतना ही आसन में दोनों पैरों में आपको अंतर लेना है। इससे कम और ज़्यादा आपको अंतर लेना नहीं है। जब आप इतना अंतर लोगे रिलैक्स, तब आपके क्वाड्रिसेप की जो मसल्स है वो ज़्यादा दर्द नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा अंतर आपने लिया तो आपके इस भाग के यहाँ तक के मसल्स पूरी तरीके से उसमें खिंचाव आ जाएगा और आप में क्रैम्प संधिवात वगैरह वो जो प्रकार है आपको शुरू होगा। इसलिए इतना ही अंतर कम से कम थोड़े दिन तक हमें लेना है, फिर उसके बाद हम अंतर बढ़ाएंगे और अपनी चीन अपने मैट पर लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे कोई भी आसन हमें आता है, एकदम से हमने डायरेक्ट आसन किया तो हमें उसके परिणाम भी सहने होंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों में अंतर कम करना है। हमें शयन स्थिति में आना है। शयन स्थिति अवस्था में आकर संत श्वसन, हलासन करना है।
दोनों पैरों को एक साथ हमें ऊपर उठाने हैं 45 अंश तक, 90 अंश तक, और धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। 90 अंश तक, 45 अंश तक रिलैक्स। संत श्वसन। जब आसन हलासन करते हैं तब माइक में बोल नहीं सकते, इसीलिए आसन करते समय हमें धीरे धीरे आसन करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को जितना हो सके उतना ही नीचे की ओर लेके जाना है। ज़्यादा डीप आसन में जाने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना शरीर सह सकता है, जितना हमें आ सकता है, उतना ही हमें नीचे जाना है और आसन करना है। इस आसन में सांस रुकती है, इसीलिए हमें जब चाहे तब आसन छोड़ना है। ज़्यादा देर तक आसन को करना नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको अंदाज़ा आ जाएगा कितनी देर तक हमें प्रैक्टिस करनी है, आसन को रुकवाना है, आसन होल्ड करना है। पर अभी लेटेस्ट में आपको आसन धीरे धीरे करना है। थोड़ी देर तक 8 से 10 सेकंड तक ही होल्ड करना है। हालांकि मैंने अभी ज़्यादा देर तक लिया, पर आपको 8 से 10 सेकंड तक ही आसन को होल्ड करना है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में भी हमने हलासन लिया हुआ था, बीच में हमने हलासन नहीं लिया। अब फिर एक बार हम हलासन लेने की कोशिश कर रहे हैं। संत श्वसन होने के पश्चात अब हमें पवन मुक्तासन करना है। दोनों पैरों को अपने नितंबन के पास लेकर आते हुए दोनों घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ लाना है और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके हमें अपने शीन बोन के ऊपर रखकर हमें अपने पैरों को अपनी चेस्ट की तरफ खींचना है और आसन करना है, पवन मुक्तासन। वैसे ही हमें अब अपनी गर्दन ऊपर उठाते हुए अपनी चीन और फोरहेड हमारे घुटनों में लगाने की कोशिश करनी है। स्टार्ट। रिलैक्स। गर्दन सबसे पहले मैट पर रखेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन निकाल के दोनों पैरों को अपने पूर्व अवस्था में लेके जाते हुए संध श्वसन करेंगे। संध श्वसन। संध श्वसन। अब हमें अपने राइट और लेफ्ट पैर को क्रॉस में रखकर विपरीत अवस्था में आसन करना है।
सबसे पहले लेफ्ट पैर को हम अपने राइट साइड की तरफ रखेंगे फोल्ड करके, और अब हमें अपना लेफ्ट कंधा उसको मैट पर लगाने की कोशिश करनी है, नीचे दबाने की कोशिश करनी है। इस तरीके से मैं अपने हाथ से हमें ये घुटना दबा के रखना है और बॉडी को ट्विस्ट करना है। रिलैक्स। और विपरीत स्थिति ऑपोजिट साइड में, अब हमें अपना राइट पैर फोल्ड करके लेफ्ट साइड की तरफ रखना है और जितना हो सके उतना करना है। ज़्यादा घुटने को दबाने की कोशिश नहीं करनी है, जितना जा सकता है उतना ही लेके जाने की कोशिश करनी है। किसी साधक का रिलैक्स, स्पाइन का, बैक का सर्जरी हुई है, तो आप ये आसन करना टालिए। ये आसन करिए मत। और आपको कोई भी आसन करने में कोई दिक्कत हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी हुई है किसी भी अंग की, किसी भी पार्ट की, तो एक बार ज़रूर पूछकर आप वो आसन करने की कोशिश करें। संतश्वसन, रिलैक्स। अब हमें अपने बाएं अंग पर मुड़कर बैठक अवस्था में आना है। बैठक अवस्था में आकर हमें ध्यान अवस्था में बैठना है। सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है और कम से कम 2 से 3 मिनट तक ध्यान करना है। फिर हमें 3 बार ओमकार लेकर के, शांति पाठ लेकर के हम इस सत्र की समाप्ति करेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखकर ज्ञान मुद्रा अवस्था में दोनों हाथों की कोहनियों को अपनी जांघों के ऊपर या नज़दीक रखकर दोनों कंधों को ढीला छोड़ना है। बैक स्ट्रेट रखनी है। दोनों आंखों को बंद करना है।
संत श्वसन, श्वासों पर नियंत्रण बनाना है। तीन सेकंड में सांस लेना है, काउंट करना है। 3 सेकंड तक हमें सांस अंदर लेना है और 1.5 सेकंड में हमें सांस बाहर छोड़ना है। तीन सेकंड में सांस अंदर लेना है, 3 सेकंड में बाहर छोड़ना है। रिलैक्स, संत श्वसन। तीन बार ओमकार का जप करेंगे हम। दीर्घ सांस लेनी है, छूटनी है। फिर एक बार लेते ही हमें ओमकार का नाम लेकर के ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हमें अपने दोनों आँखों के ऊपर लगाना है, दोनों आँखों को खोलना है। आत्मा मालिक, आज का ये संपूर्ण योग सत्र परम पूजनीय सद्गुरु गुरु मावली के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ और आज के इस योग सत्र की समाप्ति करता हूँ। आत्मा मालिक।